सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सब ने सुना कि किस प्रकार विभीषण रावण को राम जी से युद्ध न करने की सलाह देते हैं, सीता जी को वापस देने की बात कहते हैं और रावण द्वारा अपमानित होने पर किस प्रकार सागर पार करके इस ओर भगवान श्री राम की शरण में आ जाते हैं। पिछले एपिसोड में ही आप सब ने यह भी सुना कि किस प्रकार भगवान श्री राम विभीषण को सांत्वना देकर अभय करके उनकी इच्छा ना होते हुए भी लंका का राजा बना देते हैं। अब सुनिए उससे आगे की कथा। समुद्र का जल मंगाकर भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने समुद्र के जल से विभीषण जी का राज तिलक करके उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। इस पर गगन से दिव्य सुमनों की अपार वर्षा हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ, दीन्हउ राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन्हि रघुनाथ। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत ही संकोच के साथ प्रदान की। भगवान श्री राम का कोमल और आत्मीय स्वभाव देखकर विभीषण धन्य धन्य हो रहे हैं और सारा वानर समाज भगवान श्री राम की जय जयकार कर रहा है। लंका के परम वैभव संपन्न साम्राज्य के लिए भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक करके सारे संसार को यह संदेश दे दिया कि अब वे रावण का वध अवश्य ही करेंगे। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु, करुणानिधान भगवान श्री राम को जो लोग नहीं भजते, नहीं मानते, वे अवश्य ही मूर्ख हैं और भाग्य के मारे हुए हैं। इधर सागर के उत्तरी तट पर भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और सारी वानर सेना को समुद्र के पार कैसे ले जाया जाए, इस पर विचार करने के लिए सुग्रीव, विभीषण, अंगद,
हनुमान जी आदि के साथ विमर्श करने लगे और उधर लंका में दुरात्मा राक्षस राज रावण के गुप्तचर पराक्रमी शार्दुल ने सागर तट पर आकर यह सारी घटना देखी और यहां से वापस जाकर उसने लंका में सारा वृतांत रावण को बताया। उसने कहा, महाराज रावण, लंका की ओर वानरों और भालुओं का एक अपार प्रवाह सा बढ़ता हुआ चला आ रहा है। उनकी संख्या अगणित है। रघुकुल के वे दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण सीता का उद्धार करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और सागर के उत्तरी तट पर बैठे हुए हैं। आपको चाहिए कि कोई विशेष योजना बनाकर राम से संधि करने अथवा सुग्रीव और श्री राम में भेद उत्पन्न करवा दें, क्योंकि उनका मिलन और उनकी सेना अजेय लग रही है। राक्षस वीर शार्दुल की यह बात सुनकर रावण ने शुक नामक दूत को सुग्रीव के पास भेजा और सुग्रीव के लिए यह संदेश कहलवाया। हे वानर राज सुग्रीव, आप एक महावीर वानर हैं। मेरे द्वारा आपकी कोई हानि नहीं हुई है। राम की स्त्री को यदि मैं हर भी लाया हूं तो इसमें आपकी क्या हानि है? मेरी इस लंका नगरी में देवता, दानव, गंधर्व कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। फिर मनुष्यों और वानरों की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम अपनी वानर सेना को लेकर किष्किंधा वापस लौट जाओ। यह संदेश सुनकर कपिराज महाबली सुग्रीव ने उसे कहा, दूत, तुम रावण से कहना, हे रावण, तुम्हारी मृत्यु समीप आ गई है। तुम ना तो मेरे मित्र हो और ना ही दया के पात्र हो, ना उपकारी हो, ना ही किसी प्रकार से सज्जन हो। तुम भगवान श्री राम के शत्रु हो और तुमने अधर्म किया है, इसीलिए तुम हर प्रकार से बाली की भांति मारे जाने योग्य हो। मैं तुम्हारे पूरे वंश के साथ भगवान श्री राम के लिए तुम्हारा संहार करूंगा और सारी लंकापुरी को नष्ट करूंगा। मूर्ख रावण, यदि सारे देवता मिलकर भी तुम्हारी रक्षा करें तो भी रघुनाथ जी के हाथ से अब तुम बच नहीं पाओगे। अब तुम चाहे अंतर्धान हो जाओ, चाहे आकाश में उड़ जाओ, चाहे पाताल में घुस जाओ, अथवा स्वयं भगवान शिव जी की शरण में चले जाओ, पर अब तुम्हारे वंश सहित तुम्हारे विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे तीनों लोकों में ऐसा कोई देवता, गंधर्व या असुर नहीं दिखता जो भगवान श्री राम से तुम्हारी रक्षा कर सके। इस प्रकार भगवान की सहमति और सुग्रीव की अनुमति लेकर वह दूत वहां से चला गया। रावण के दूत के चले जाने के बाद भगवान श्री राम ने अपने अति प्रिय कपीश्वर सुग्रीव, लंकापति विभीषण और हनुमान जी आदि वीरों को संबोधित करते हुए कहा,
सुन कपीस लंका पति बीरा। सुनु कपीस लंका पति बीरा, कही विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कहलन कैसे सुनहु रघुनायक, कहलन कैसे सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति अस गाई। विनय करिय सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। सकल भालु कपिधारी। है वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, तथापि उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, आपके पूर्वज भी हैं। वे सोच विचार कर उपाय बता देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा विभीषण, तुमने बड़ा अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो तो कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। परंतु यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। राम बचन सुनी अति दुख पावा। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का क्या भरोसा। मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, झूठी तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकार करते हैं। पुरुषार्थी तो अपने पुरुषार्थ से अपनी कामनाएं, अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। लक्ष्मण जी के जोश भरे वचन सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, धैर्य रखिए अनुज, ऐसा ही करूंगा। लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहकर भगवान श्री राम
समुद्र के किनारे गए और कुश की चटाई बिछाकर बैठ गए और इस पार से उस पार जाने का मार्ग सुझाने की प्रार्थना करने लगे। रावण के 2 दूत पुनः इधर आए और वे कपट से वानर का शरीर धारण करके सारी घटनाएं देखने लगे। भगवान श्री राम के स्वभाव से रावण के वे दोनों दूत इतने प्रभावित हुए कि वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री राम की प्रशंसा करने लगे। उनके हाव भाव और भाषा आदि को सुनकर वानर वीरों ने यह जान लिया कि ये हमारी सेना के नहीं हैं, बल्कि शत्रु के दूत हैं। तब उन दोनों को वानरों ने बांध लिया और प्रताड़ित करते हुए सुग्रीव के पास ले आए। राम जी ने उन्हें कृपा पूर्वक मुक्त करवा दिया और लक्ष्मण जी ने दूतों के हाथ में एक पत्र देते हुए कहा कि यह पत्र रावण को दे देना और मेरी ओर से मेरा संदेश भी कह देना। कहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु नत आवा काल तुम्हार। लक्ष्मण जी का पत्र रूपी संदेश लेकर वे दोनों दूत रावण के पास गए और लक्ष्मण जी का पत्र और संदेश रावण को दे दिया। साथ यह भी निवेदन किया कि राम जी की वह सेना अथाह अपार और अजय है। आप राम जी से संधि करके सीता जी को लौटा दीजिए। उस असंख्य सेना में एक से बढ़कर एक महावीर हैं जो अकेले ही सारे संसार को समाप्त कर देने की शक्ति रखते हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधि मुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरासी। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहि संग्राम, जीत सकहि संग्राम। राम जी की विशाल वानर सेना का वर्णन करते हुए उन दोनों दूतों ने लक्ष्मण जी के संदेश का स्मरण कराते हुए रावण से पुनः कहा, हे राक्षसराज, उचित यही है कि आप सीता जी को वापस कर दें और श्री राम से मेल कर लें। हे प्रभु, आप अभिमान छोड़कर पत्र में लिखी बातों को सत्य समझिए और राम जी से दुश्मनी छोड़ दीजिए। यद्यपि प्रभु श्री राम जी तीनों लोकों के स्वामी हैं, परंतु उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। मिलते ही वह आप पर कृपा करेंगे और आपके सारे अपराध भूलकर आपको क्षमा कर देंगे। हम सबका कल्याण इसी में है कि जनक नंदिनी सीता जी राम जी को वापस कर दी जाए। दूत ने जब बार बार सीता जी को वापस देने की बात कही तो रावण क्रोधित हो गया और उसने विभीषण की भांति
इससे भी अपमानित करके लंका से निकाल दिया। और यह दूत भी विभीषण की ही भांति भगवान श्री राम की शरण में आ गया और उनकी कृपा से अपना मूल स्वरूप पा गया। वास्तव में यह एक बहुत ही ज्ञानी मुनि था जो अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारणवश राक्षस हो गया था। उसने बार बार भगवान श्री राम के चरणों की वंदना की और अपने आश्रम को चला गया। भगवान श्री राम ने शत्रु के भाई विभीषण को अपनी शरण में लेकर उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। शत्रु के दूत को श्राप से मुक्ति देकर उसे उसका पहला स्वरूप और ज्ञान प्रदान कर दिया और सर्वसमर्थ परम शक्तिमान होते हुए भी सागर से विनय पूर्वक प्रार्थना पूर्वक मार्ग मांगते रहे, प्रार्थना करते रहे। सिंधु विनय करते रहे 3 दिवस तक राम। सिंधु विनय करते रहे 3 दिवस तक राम। दक्षिण सागर ने नहीं लिया उत्तर का नाम। स्नेही श्री राम कथा प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की श्री राम कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित होते हैं, किस प्रकार अपने धनुष पर बाण का संधान करते हैं, किस प्रकार सागर में विक्षोभ उत्पन्न होता है और समुद्र सहित तीनों लोक भगवान श्री राम का क्रोध देखकर कांप उठते हैं। किस प्रकार भगवान श्री राम का क्रोध शांत होता है और किस प्रकार सागर उन्हें अपने उत्तर तट से दक्षिण तट अर्थात लंका तक जाने का मार्ग बता देता है। इन सभी रोमांचकारी, विस्मयकारी, अद्भुत कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम